जाता है जब लॉकडाउन जैसी आपदा के कारण लोगों का ध्यान इन मुद्दों पर जाने की संभावना कम हो जाती है। ऐसे में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एक नए गजनवी के तौर पर उभर कर के साथ पूछ रहे सवाल जो पूरा हिंदुस्तान जगन मोहन रेड्डी को पूछता है, और जगन मोहन रेड्डी जवाब दो कि आखिर हमारे तिरुपति बालाजी के मंदिर में दान दक्षिणा में जो भक्त पैसे डालता है वो तो तिरुपति बालाजी के लिए डाल रहा है, उसका दान बालाजी के लिए है या अन्य हिंदू मंदिरों के लिए है, उसका उपयोग चर्च के लिए या किसी को दूसरे धर्मों के लिए करने का अधिकार कदापि नहीं है। लेकिन खुलेआम यह लूट जारी है और इसलिए आज का विशेष बिंदास बोल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आशा करता हूं कि जगन रेड्डी इसका जवाब देंगे और आप अगर जाग जाएंगे, हिंदू जाग जाएगा, तो फिर इस लूट को रोकने के लिए आपको आवाज उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हिंदू जागेगा तो तमाम लुटेरे भाग जाएंगे, भले वो मुख्यमंत्री हो या किसी बड़े पदों पर भी क्यों ना बैठे। आज के बिंदास से हिंदुस्तान को यही संदेश देना है और आज के इस शो में मेरे साथ जुड़े रहेंगे भारतीय जनता पार्टी का आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी सुनील देवधर जी। उनके साथ भी बातचीत करेंगे, वो भी अपने अनुभव बताएंगे और क्या चल रहा है आंध्र प्रदेश में ये भी कहेंगे। आप भी आपके स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को रखेंगे और नया गजनी जगन इस हैशटैग के साथ आपके तमाम प्रतिक्रियाओं को मैं स्क्रीन पर यहां पर जगह भी दूंगा। उसके पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। कोरोना काल में मंदिरों की लूट, हिंदू विरोधी जगन की मंदिरों पर नजर, की संपत्तियों पर हाथ मारने की कोशिश, 23 बड़ी संपत्तियों पर गिद्ध की तरह नजरें। कोरोना काल में मंदिर विरोधी सरकारों का षड्यंत्र खुलकर सामने आ गया। इस जैसी कार का हिंदू विरोधी प्लान सामने आया है। रेड्डी ने तिरुपति बालाजी की संपत्ति को नीलाम करने का फैसला लिया है। जगन ने इसके लिए शायद पहले से ही लूट का खाका तैयार करके रखा था। यही कारण है कि मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन अपने करीबी रिश्तेदार वाईवी सुब्बा रेड्डी को बनाया गया। तिरुपति बालाजी मंदिर की देखरेख करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी हैं, जिनका धर्म ईसाई धर्म है। मंदिर नियमों के अनुसार कोई गैर हिंदू बोर्ड का अध्यक्ष नहीं हो सकता, मगर फिर भी जगन ने ऐसा करके अपने हिंदू विरोधी होने का उदाहरण पेश किया है। बोर्ड के अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी ने मंदिर की 23 संपत्तियां नीलाम करने का फैसला किया है। आपको बताएं, मंदिर की संपत्तियां तमिलनाडु में स्थित हैं। मंदिर प्रबंधन बोर्ड ने इन संपत्तियों की नीलामी करने के लिए 2 समितियां भी बनाई हैं। इन समितियों में तमिलनाडु के कई जिलों में बने मकान और खेती की जमीन भी शामिल है। विपक्ष के विरोध के बीच जगन मोहन रेड्डी का यह मकसद पूरा नहीं हो सका, लेकिन सरकार इसकी जोर आजमाइश में लगी हुई है। आंध्र प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष कन्ना लक्ष्मी नारायण ने कहा है, जगन मोहन रेड्डी ने जब से मुख्यमंत्री का पद संभाला है, हिंदू मंदिरों की संपत्तियों को बेचने में लगे हुए हैं। हम इसका विरोध करते हैं। इस बार वो तमिलनाडु स्थित भगवान बालाजी मंदिर की 23 संपत्तियां बेचना चाहते हैं। अगर प्रशासन इस मामले में पीछे नहीं हटेगा तो हम भी कड़ा रुख अपनाएंगे। हालांकि मामले में विवाद बढ़ता देख ट्रस्ट के अध्यक्ष ने सफाई दी है और कहा है कि इस मामले में धार्मिक गुरुओं की राय ली जाएगी और मामले की समीक्षा की जाएगी और आगे फिर इस पर फैसला लिया जाएगा। भगवान बालाजी को दान में मिली संपत्ति बेचने की बात कोई पहली बार नहीं हो रही है। पिछली सरकारों के समय भी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने संपत्तियां बेची हैं। मंदिर प्रबंधन ने 1974 से लेकर 2014 तक कई बार संपत्तियां बेची। चंद्रबाबू नायडू के समय में भी ऐसा हुआ है और अब जगन मोहन रेड्डी सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या जगन मोहन रेड्डी अपने आप को आधुनिक भारत का गजनवी साबित करने में लगे हुए हैं? तो हमारे साथ सुनील देवधर जी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता है और आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी है सुनील देवधर जी।
आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार से नए गजनी का अवतार हुआ है उस पर प्रकाश डालना जरूरी है और हिंदुस्तान को इस नए गजनी का पूरा खेल समझना भी जरूरी है। सुनील देवधर जी। आप मुझे देख पा रहे हैं सुरेश जी? बिल्कुल सुनील जी बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में स्थानीय दलों की राजनीति चलती है। एक तेलुगु देशम पार्टी जिसका गए 5 साल, ये 1 साल पहले के 5 साल जब उनकी सरकार थी, तब उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी एक छोटी हिस्सेदार थी। बहुत ही मर्यादित हमारी संख्या थी और मान के चल सकते हैं कि ये तेलुगु देशम पार्टी की ही सरकार थी। और अभी वाईएसआरसीपी जो एक कांग्रेस ही है मान लीजिए, और जगन मोहन जी की सरकार अभी वहां पर चल रही है। जब तेलुगु देशम पार्टी की सरकार थी तब इस सरकार ने एक कोशिश ऐसे की कि तिरुपति तिरुमला डेवलपमेंट बोर्ड जो है टीटीडी, उसके अंतर्गत जितनी सारी जमीनें आती है, देखिए आप सुदर्शन टीवी पर इसका डिबेट कर रहे हैं, इसका कारण आप भी जानते हैं कि करोड़ों दर्शक जो सुदर्शन टीवी देखते हैं वो वेंकटेश्वरा स्वामी के, तिरुपति जिनको हम कहते हैं, बालाजी भगवान जिनको हम कहते हैं, विष्णु का एक जो स्वरूप है उसके हम सब लोग भक्त हैं। और जिंदगी में एक बार कम से कम तिरुपति जाने की इच्छा रखने वाले करोड़ों हिंदू पूरे दुनिया भर में है। और फिर जब ये हिंदू वहां जाते हैं तब श्रद्धा पूर्वक वो अपना, चाहे सोना हो चाहे संपत्ति हो, कुछ मन्नत रखी हो, कुछ जमीन का टुकड़ा हो, कुछ ना कुछ वहां दान करते हैं। और ऐसे दान की हुई जमीन पूरे देश भर में इन देवस्थानों के पास इनके मालकियत की जमीन रहती है। इसलिए ये लोग दान करते हैं। उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से कोई व्यक्ति इसलिए तिरुपति को जमीन दान करता है कि वो चाहता है कि उस मंदिर की एक प्रतिकृति हमारे राज्य में बने। और इस तरह से दान किए हुए जमीनों के ऊपर देश भर में तिरुपति बालाजी के मंदिरों की प्रतिकृति की गई है, वहां पर भगवान की प्रतिष्ठापना है और बाकायदा वहां से पुजारियों को भेजा गया है, वहां पर पूजा अर्चा होती है। लोग दर्शन के लिए लाखों की संख्या में ऐसे सभी देवस्थानों में जाते हैं। ये जाने के बावजूद जिंदगी में एक बार तिरुपति जाने की भी इच्छा सब लोग रखते हैं, लेकिन सब लोग नहीं जा सकते, बार बार नहीं जा सकते। अपने राज्य में दर्शन की व्यवस्था हो इसलिए भक्त श्रद्धालु जमीन दान करते हैं। या फिर उनकी ये इच्छा रहती है कि ये धार्मिक काम में लग जाए, यहाँ पर कोई धर्मशाला बन जाए, कोई मठ मंदिर बन जाए, या कोई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर हो, इसलिए देवस्थानों को लोग अपनी जमीन दान देते हैं। उसमें एक पुण्य कमाने का भी विषय रहता है। 3-4 भाइयों को मिलकर एक जमीन उनकी रहती है, उसका बंटवारा करके कोई लाभ नहीं है और सब एक भगवान को मानने वाले, तो सब भाई मिलकर निर्णय करते हैं कि ये जो जमीन है इसको हम देवस्थान को दे देते। ऐसे कई सारी कारणों से इन देवस्थानों के पास बड़ी संख्या में भूमि आ जाती है। इस भूमि के पास जब सरकार का ध्यान नहीं रहता है, जब उसको नजरअंदाज किया जाता है, तब उस भूमि के ऊपर अतिक्रमण करना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये आंध्र प्रदेश सरकार के पास है और ये जमीन तमिलनाडु में है, कहीं उत्तराखंड में है, कहीं मेघालय में, अलग अलग जगह पर है। अब वहां पर के लोग अतिक्रमण करते हैं, वहां की सरकारों को उसमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं रहती है, बहुत सारा भ्रष्टाचार भी चलते रहता है, तो ऐसी जमीनें खतरे में पड़ी रहती है। ऐसे समय में तिरुपति तिरुमला देवस्थान की जमीन को ये पहले चंद्राबाबू नायडू ने ऐसे सोचा कि इसको हम बेचने के लिए निकालेंगे। तो क्या हुआ, उस समय जो जमीनों का और मंदिरों की संपत्तियों की देखरेख करने वाला का एंडोमेंट डिपार्टमेंट जो है, उसके मंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, माणिक्यला राव जी, और उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। और तेलुगु देशम पार्टी की सरकार के समय ये उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकी क्योंकि बीजेपी उनके मंत्रिमंडल में हिस्सेदार थी। आखिरी 1 वर्ष जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, तब इतने सारे प्रकरण उनके ऊपर चल रहे थे कि ये प्रकरण आगे नहीं बढ़ा और वो चुनाव के सामने वेंकटेश्वरा से पंगा लेने के मूड में नहीं थे, तो उस समय कुछ हुआ नहीं। लेकिन जैसे जगन मोहन जी की सरकार वहां पर बन गई
हाँ। तब सरकार के बनते ही उन्होंने अपने ऐसे तेवर दिखाना चालू किया कि जिससे ये ध्यान में आ गया कि जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब बहुत बड़े पैमाने पर आंध्र प्रदेश में ईसाई मत में मतांतरण होना शुरू हो गया था। खास करके शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में बड़ी तेजी से ईसाई मत में मतांतरण, जब राजशेखर रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, सामयिक आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिलकर आंध्र प्रदेश था, भयंकर मतांतरण उनके समय में हुआ था और ये सारी दुनिया जानती है, सारे आंध्र प्रदेश की जनता जानती है। और जगनमोहन रेड्डी जी को ये जो मार्गदर्शक थे उन्होंने बताया था कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपके पीछे जो एक छवि लगी है कि आप ईसाई हो, आप ईसाईकरण करोगे, इस छवि को आपको धोना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने एक बड़ा ड्रामा भी किया, वो हिंदू बनने का उन्होंने एक बड़ा यज्ञ विज्ञ करके वो स्वामी जी के पास बैठकर उनको उन्होंने बताया कि मैं हिंदू हो गया, मैं हिंदू हूं। और उसके बाद में जितना भी कैंपेनिंग आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी ने किया, जगन मोहन जी का जो फोटो रहता था उस पर भगवे रंग का या लाल रंग का टीला लगा हुआ रहता था, उनके हाथ में गंडा लगा हुआ रहता था। चुनाव से पहले ऐसा कोई मंदिर नहीं था आंध्र प्रदेश में जहां जगन मोहन जी दर्शन के लिए ना गए हो, वहां के मंदिरों के लोगों से आशीर्वाद नहीं लिया हो, पुजारियों पंडितों से। ऐसा कोई मठ नहीं बचा, ऐसे कोई सन्यासी नहीं बचे, ऐसे कोई संत नहीं बचे जिनके चरणों में जाकर इन्होंने बैठकर ज्ञान न लिया हो। और ये पूरे आंध्र प्रदेश की जनता को उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि मैं कोई ईसाईकरण नहीं करने वाला, मैं कोई ईसाई नहीं हूं, मैं तो हिंदू के देवों के ऊपर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हूं। ये हर पोस्टर के ऊपर झलक रहा था। जब मैं पिछले वर्ष वहां पर सह प्रभारी बनकर गया तब मैं इसको बारीकी से वॉच कर रहा था। लेकिन जैसे उनकी सरकार बनी, एक एक ऐसी घटनाएं घटने लगी जिसमें वो अपने रंग दिखाने लगे, तेवर दिखाने लगे। मैं आपको एक एक करके घटनाएं बताऊंगा। सबसे पहले विशाखापट्टनम जो हमारा एक वहां पर जिला है, वहां के विशाखापट्टनम महानगर पालिका के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने एक नोटिस जारी की और उस नोटिस में उन्होंने ऐसे कहा था कि विशाखापट्टनम जिले के अंदर जितने चर्चेस है उन चर्चेस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि उनके ऊपर आक्रमण का खतरा है। कौन सा खतरा है, किस चीज का आक्रमण चर्च के ऊपर होने वाला है? इस तरह से एक ही पूजा पद्धति के देवस्थानों को लेकर संरक्षण देने की बात जिला का एसपी कैसे करता है? फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने यह सवाल पूछना चालू किए, सब जगह पर सोशल मीडिया में किरकिरी होने लगी, तब जाकर इन्होंने उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया। उसके बाद में धीरे धीरे एक एक घटनाएं जिसमें उन्होंने सरकारी कोष से क्रिश्चियन मिशनरी जो पास्टर्स जिनको कहते हैं, जो जमीन पर ईसाईयत का प्रचार करते हैं, बाइबल का संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, वो कहते हैं कि बाइबल का संदेश पहुंचाने का काम असल में वो कन्वर्जन का काम करते हैं। ऐसे पास्टर्स को 5,000 रुपया माहवार सैलरी देने का, राज्य के पैसे से क्रिश्चियन मिशनरियों को 5,000 सैलरी देने का फरमान उन्होंने जारी किया। तब भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया और इस तरह से कहा कि आप इस तरह से सरकारी कोष से ईसाई मिशनरियों को सैलरी नहीं दे सकते। इसके आगे की और एक बड़ी बात आप सुनिए, इनकी कहानी। ये जो सरकारें हैं, मैं त्रिपुरा का प्रभारी हूं और कम्युनिस्ट सरकार किस तरह से काम करती है मैंने देखा हुआ है। एक जिला पंचायत में एक अनऑथोराइज्ड ऐसी सिस्टम कम्युनिस्ट पार्टी बनाती है जिसका सरकारी तंत्र से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वहां पर ग्रामीण इलाके में, ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए वो जो नॉन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी की जो कमिटी रहती है उसके हाथ में सारी पावर रहती है। वो जब तक साइन नहीं करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोई योजना को नहीं देगा। इसका मतलब सारा वेटो सरकार के पास से निकल के पार्टी के पास चला जाता है। तेलुगु देशम पार्टी ने भी जन्मभूमि कमेटी नाम से यही पाप किया था आंध्र प्रदेश में, और जगन मोहन जी ने भी सरकार बनाने के बाद विलेज वॉलेंटियर्स के नाम से यही पाप किया कि विलेज वॉलेंटियर उनको बनाया जो सारे वाईएसआरसीपी पार्टी के कैडर थे।
2.5 लाख विलेज वॉलेंटियर बनाकर उनको सैलरी देना शुरू किया। इनके पास पास्टर्स का डेटा नहीं था, इनको मालूम ही नहीं था कितने ईसाई मिशनरी है। तो उन्होंने विलेज वॉलेंटियर्स को कहा कि आप अपने अपने गांव में पास्टर ढूंढो, उसका डेटा हमको दो, हम उनको 5-5 हजार रुपया देंगे। इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है सुरेश जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब वो मतांतरण को बढ़ावा दे रहे थे। बिल्कुल साफ विलेज साफ है। वॉलेंटियर जिस गांव में कोई ईसाई नहीं है, किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब व्यक्ति के पास जाएगा और उसको बताएगा, भैया तुम तो बेरोजगार हो, तुम अपने आप को ईसाई पास्टर डिक्लेयर करके नाम दे दो, तुमको 5,000 रुपया सरकारी योजना से मिलना शुरू हो जाएगा। जो घर में बैठा बेरोजगार युवा है, सालों से कांग्रेस और टीडीपी की सरकारें चलने के कारण जो बेरोजगारी आंध्र प्रदेश में आज है, वहां पर 5,000 रुपया महीना अगर मिलता है और वहां पर इस प्रकार से मतांतरण को बढ़ावा देने का काम उन्होंने किया और इसका भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया। और कुछ घटनाएं वहां पर घटी। बिल्कुल सुनील जी, वहां अगली पर घटना आप एक बताएं, उसके पहले मैं आपने जो बोला उस पर सवाल पूछता हूं। जब जगन मोहन के पिता पर भी आरोप था, जगन का जो घर है हैदराबाद में, उसमें बहुत बड़ा आदमकद क्रॉस लगा हुआ है जो ईसाईयत का खुलेआम संकेत देता है, चिन्ह है, उसके बावजूद केवल टीका लगाने से हिंदू कैसे भ्रमित हुआ? देखिए, हिंदू समाज की एक बात है, हिंदू समाज श्रद्धालु है, विश्वास रखता है। और राजशेखर रेड्डी जी के बारे में ये छवि थी कि वो एक उन्होंने ईसाईयत को बढ़ावा दिया, ये तो छवि थी। उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके दामाद, ये सारे ईसाई बन चुके थे और बहुत बड़े पैमाने पर उस समय चर्चेस भी बने थे। ये सारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो आज है भी जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात मुझे जरूर बतानी पड़ेगी, अगर हम बिल्कुल निष्पक्षता से देखेंगे तो आंध्र प्रदेश की राजनीति में 2 राजनेताओं का बहुत बड़ा नाम रहा है। एक एनटी रामाराव जी, जो बहुत बड़े कलाकार थे, उन्होंने तेलुगु देशम की स्थापना की, वो हिंदूवादी थे, वो प्रखर देशभक्त थे, राष्ट्रवादी थे। और दूसरे राजशेखर रेड्डी जी, जो निहायत भ्रष्ट व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कुछ गरीब कल्याण की योजनाएं आंध्र प्रदेश में जो चालू की थी, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंची थी, इसलिए उनकी एक अलग से लोकप्रियता बनी हुई थी। लेकिन ऐसे जो भी कांग्रेस में लोकप्रिय होते हैं, सोनिया जी और राहुल जी उनको बिल्कुल देख नहीं पाते हैं। तो जब वापस वो मुख्यमंत्री बने, तब वो केंद्र के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं थे। और दुर्भाग्य से एक दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर के क्रैश में उनका निधन होने के बाद उनका बेटा, ऐसे कहते हैं कि 200-300 लोगों ने आत्महत्या की राजशेखर रेड्डी जी के साथ साथ। और फिर जगन मोहन रेड्डी जी ने उसको कैच करने के लिए इन सब आत्महत्या करने वाले लोगों के घर में जाना चालू किया, भीड़ इकट्ठा होने लगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक इमोशनल वेव हो जाती है, सिंपैथी जुड़ जाती है, पिता का नाम बेटे के पास लग जाता है। लेकिन मन में वो भ्रांति तो थी, कहीं ये ईसाईयत तो नहीं फैलाएगा। अब जो इतना बड़े पैमाने पर अपने फोटोग्राफ्स, अपने वीडियोस साधु संतों के साथ शेयर करता है, तब हिंदू समाज तो मान लेता है कि चलो भैया, ये इतने साधु संतों के पास जा रहा है, देवों के दर्शन के लिए जा रहा है। तो अब वो बात नहीं रही है, दुर्भाग्य है। लेकिन अब हिंदू समाज की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी है कि जब इन्होंने तिरुपति तिरुमला देवस्थान की भूमि को ही बेचने के लिए निकाला और कारण भी बताया, तो क्या बताया कि वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जानकारी में होगा, जिस तरह से साईं बाबा संस्थान एक धनाढ्य संस्थान है, जिस शिरडी से आप आते हैं, और मैं बहुत अभिभूत होता हूं कि आपका एकमात्र चैनल है, रोज मुझे बाबा का दर्शन कराता है, साईं बाबा की आरती पहले दिन से सुदर्शन चैनल दिखाता है। जिस तरह से शिरडी का देवस्थान एक वहां पर अपने भक्त आकर बड़े पैमाने पर दान करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से तिरुमला तिरुपति का देवस्थान भी अच्छा खासा उनको दान मिलता है। तो इसका अर्थ ये बहुत गलत बात है ये बताना कि उनको मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं थे। एक जगह पर वो बता रहे थे कि उनको वो प्रॉपर्टीज मेंटेन करने के लिए उनको भारी पड़ रहा था, और दूसरा, राज्य के कोष से 5-5 हजार रुपया देने के लिए इनके पास पैसा था। तीसरा, इस राज्य सरकार ने, पहली जो राज्य सरकार थी, उसने लगभग 2 लाख करोड़ का कर्जा आंध्र प्रदेश पर करके रखा।
तेलुगु देशम पार्टी की सरकार ने। और ये साहब जब मुख्यमंत्री बने 1 साल उनका भी कल पूरा होने वाला है। इन्होंने मुफ्त में पैसा बांटना शुरू किया। जैसे पास्टर को 5-5 हजार रुपया बांटना शुरू किया, उस तरह से हर ऑटो रिक्शा वाले को फ्री में पैसा, हर वकील को फ्री में पैसा, जिनके बच्चे घर में पढ़ते हैं उस परिवार को हर साल 15,000 रुपए फ्री। देखिए, गरीबों को पैसा देने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब राज्य की आय हो, राज्य का रेवेन्यू हो, तो आप पैसा कमाकर खर्चा करो ना। जब आप खुद कर्जे में डूबे हुए हो, मान लीजिए किसी गरीब माँ बाप कर्जे में डूबे, उनका बेटा अगर आकर मांगता है मुझे 1,000 रुपए की एक बैट खरीद कर दो, तो माँ बाप बाजू वाले से कर्जा लेकर बैट खरीद कर कभी नहीं ला कर देंगे। उसको समझाएंगे कि भैया हमारी परिस्थिति नहीं है वो खरीदी करने की। बिल्कुल उस तरह से आंध्र प्रदेश एक टैलेंटेड राज्य है। तेलुगु भाषी समाज ये अपने आप में एक जबरदस्त टैलेंटेड समाज है। आंध्र के युवाओं को डेवलप करके अगर वो राज्य का रेवेन्यू बढ़ाकर अगर गरीबों को पैसा देते थे, उसमें कोई गलत बात नहीं थी। फिर भी ईसाई मिशनरियों को पैसा देना गलत बात है, लेकिन गरीबों को योजनाओं के अंतर्गत पैसा देने में गलत बात नहीं थी। तो कर्जा बना के रखा राज्य के ऊपर, और उसमें से ईसाई मिशनरियों को देने के लिए पैसा है, और लेकिन तिरुपति तिरुमला देवस्थान की जमीन को मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं। ये बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ी सुरेश जी। मैं और एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। सुनील जी, मैं उस घटना को सुनूं उसके पहले मैं दर्शकों को बताऊं कि इतना विस्तृत माइक्रो डिटेल सुनील जी ने बताया, ये कितना सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण भी इसके पीछे है। जगन मोहन रेड्डी के बारे में जो जानकारी सुनील जी ने दी, इस पे हम आपकी थोड़ी और बढ़ोतरी करना चाहते हैं, इसलिए देखिए जगन मोहन रेड्डी जो नया गजनवी है वो कौन और कैसे बना है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बने भगवान वेंकटेश्वर के तिरुपति बालाजी मंदिर में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। लाखों भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन लॉकडाउन में अभी यहाँ संख्या बहुत कम है। इस मंदिर की मान्यता देश विदेश तक फैली है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश की नामी हस्तियां तक यहां पहुंचकर बालाजी का आशीर्वाद लेती हैं। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के दौरे से लौटने के बाद तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए थे। उन्होंने विधि विधान के साथ मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की थी। इस बीच आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने जगन मोहन रेड्डी भी उनके साथ मौजूद थे। इसी कड़ी में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी साल 2019 में बालाजी के दरबार पहुंचे थे और उन्होंने यहां पूजा अर्चना की थी। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी अपने बेटे अभिषेक बच्चन का ऐश्वर्या राय के साथ शादी होने से पहले भगवान बालाजी का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। अमिताभ ने अभिषेक बच्चन की शादी का निमंत्रण पत्र भगवान बालाजी के चरणों में चढ़ाया था और उनसे आशीर्वाद मांगा था। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी शादी की पहली सालगिरह पर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचे थे। यहाँ दोनों ने पूजा अर्चना की थी और अपने सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की थी। वहीं यहाँ पहुंचकर सियासत का नाटक करने वाले भी बालाजी का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी फरवरी में तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचे थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। राहुल गांधी ने तिरुमाला पहाड़ियों के शीर्ष पर बने मंदिर में पहुंचने से पहले करीब 9 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की थी और 3,500 सीढ़ियों की चढ़ाई कर मंदिर में पूजा अर्चना की थी। आमतौर पर भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर पहुंचने के लिए श्रद्धालु इसी रास्ते से जाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर को भगवान बालाजी के नाम से भी पुकारा जाता है। देश विदेश से करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और लाखों की तादाद में दान करने वाले बालाजी का आशीर्वाद लेने के बाद उनको दान दे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये तो तिरुपति बालाजी मंदिर की जानकारी हमने आपको दिखाई। सुनील जी के पास जाओ उसके पहले मैं आपको ये भी एक कार्टून दिखाता हूं। जब कांग्रेस के अंदर जगन ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो राहुल गांधी को चैलेंज हो सकता है। ये भी एक थ्योरी थी जिस कारण जगन को और उसके पिता का इतिहास देखते हुए
राजनीतिक दृष्टिकोण से ये महंगा पड़ेगा, ऐसा मानकर आंध्र प्रदेश जैसे, और वो भी संयुक्त आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया। उस पर यह कार्टून साथ साथ में आप देखिए। हालांकि इसमें सोनिया प्रेम करते हुए दिखा रही है दोनों को एक साथ एक जैसा, लेकिन वास्तवता ये सच्चाई नहीं है। हां, धर्म के आधार पर कहे तो यह सच्चाई जरूर है, क्योंकि सोनिया गांधी का भी ईसाई होना और जगन का भी ईसाई होना, इस कारण एक दूसरे का समर्थन या सहयोग करने का हमेशा इतिहास रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों की दोस्ती भी है, राहुल और जगन की, परंतु राजनीतिक दृष्टिकोण से यह बात महंगी पड़ सकती है। इस कारण से भी जगन को आगे नहीं आने दिया गया। यह ईसाईयत के साथ साथ और भी कई राजनीतिक कारण हैं, लेकिन इन पर हम केवल जानकारी के लिए आपको दिखा रहे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के मंदिरों की लूट और हिंदू विरोधी नीतियों के साथ चलने वाले आधुनिक गजनी जगन रेड्डी का राजकाज क्या है, इस पर है। सुनील जी के पास दोबारा लौटते। सुनील जी, आंध्र प्रदेश के लोगों की आप बात कर रहे थे। आज गुजरात और पंजाब के बाद हिंदुस्तान के बाहर और खास करके अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जिन युवाओं का दबदबा है वो आंध्र प्रदेश के युवा है। और आज जब उनसे बात होती है या जब मैंने पोस्टर आज का ट्वीट किया तो कई लोगों ने कहा कि सुरेश जी आपने हमारे दिल की बात उठाई है, लेकिन आंध्र प्रदेश में लोग इसके खिलाफ बोलने से कतराते हैं। क्या इसके पीछे, जगन के पीछे जो गुंडागर्दी वाली एक लॉबी है, वो भी जिम्मेवार है? बिल्कुल सुरेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मैं भी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। हमारे राज्य में जो शरद पवार जी ने एक पार्टी निकाली है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसकी जो विशेषता है, ये भी एक लुटेरों की पार्टी है। ये भी लैंड ग्रैबर्स, भूखंडांचे श्रीखंड, आपको याद होगा शरद पवार ने खाल्ले होते। बिल्कुल उसी तरह से वाईएसआर कांग्रेस भी जो है, ये भी लैंड ग्रैबर्स की पार्टी है, ये भी गुंडा एलिमेंट की पार्टी है, ये राउडी तत्व की पार्टी है। और इस राज्य की जनता के लोग इनसे डरते हैं। लेकिन ये तेलुगु देशम से इतने नाराज हो गए थे कि वो एक चांस जगन मोहन को देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वाईएसआरसीपी को चुनकर दिया। एक घटना के बारे में जहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, वो मेरे केवल एक ट्वीट के कारण उनको फैसला पीछे लेना पड़ा था। उसको अगर मैं याद दिलाऊं तो तिरुपति शहर से तिरुमला ये लगभग 25-26 किलोमीटर पहाड़ी का रास्ता है और वहां पर एक बस सर्विस चलती है, स्पेशली सिर्फ तिरुपति से तिरुमला लेकर जाना और तिरुमला से तिरुपति लाकर छोड़ना। इस बस सर्विस का 50 रुपए का टिकट रहता है, रिटर्न टिकट। ये जो टिकट देते हैं, इस टिकट के पीछे एडवर्टाइजमेंट छापी जाती है ताकि उसमें से रेवेन्यू कमाया जाए। जब ये सरकार नई बनी, इसके तुरंत ही बाद एक दुर्घटना सबके सामने आई कि वो जो टिकट देते थे 55 रुपए का, 50 रुपए का, उस टिकट के पीछे जेरूसलेम यात्रा की एडवर्टाइजमेंट, ईसाइयों को जेरूसलेम यात्रा की एडवर्टाइजमेंट उसके पीछे छपी हुई थी। मेरा सवाल ये है कि तिरुमला कोई शहर नहीं है, तिरुमला ये केवल देवस्थान है, वहां पर और कुछ नहीं है। वहां पर बालाजी स्वामी का मंदिर है और सारे वहां रहने की व्यवस्था वगैरह इतना ही है। वहां कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एरिया वगैरह नहीं है, मतलब वहां कोई ईसाई मुस्लिम लोग रहते ही नहीं है। तो जब कोई ईसाई रहते नहीं है, अच्छा, जो खुद को ईसाई मानते हैं, जो तिरुपति को, तिरुमला को उनके पूजा पद्धति के अनुसार शैतान मानते हैं, वो शैतान के दर्शन करने के लिए काहे को जाएंगे? तो कोई ईसाई उस बस से ट्रेवल तो करेगा नहीं। तो जेरूसलेम की यात्रा की एडवर्टाइजमेंट जो हिंदू वहां पर प्रवास कर रहे हैं, उनके सामने टिकट के पीछे छापने का क्या कारण है? मैंने एक ट्वीट करके ये सवाल पूछा, थोड़ा बहुत ज्यादा कठोर भाषा में वो ट्वीट था। ऐसी बात थी कि जब जगन मोहन रेड्डी जी ने अपना कैंपेनिंग चलाया था विधानसभा चुनाव से पहले, उसमें तेलुगु भाषा में बड़ा फेमस एक लाइन आई थी, रावाली जगन कावाली जगन, मतलब आइए जगन चाहिए जगन।
इस तरह से उन्होंने, और वो बहुत फेमस भी हो गया था यूट्यूब पर, वो गाना करोड़ों लोगों ने सुना था, रावाली जगन कावाली जगन, जगन चाहिए जगन आ जाओ। मैंने उनको सवाल पूछा, क्या आप वाईएसआरसीपी का स्लोगन बदल गया है क्या? रावाली जगन कावाली जगन की जगह रावाली यीशु कावाली यीशु कर दिया है क्या आप लोगों ने? आप हिम्मत कैसे करते हैं कि टिकट के पीछे जीसस क्राइस्ट के जेरूसलेम यात्रा की आप एडवर्टाइजमेंट छापते हो? तब जाकर हड़बड़ाहट में आ गए और उन्होंने जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, ये तो टीडीपी के सरकार के समय हुआ था। टीडीपी की सरकार भी दुष्टों की ही सरकार थी, भ्रष्ट लोगों की सरकार थी, लेकिन उन्होंने इतना ही निर्णय किया था कि ये टिकट के पीछे एडवर्टाइजमेंट छापकर रेवेन्यू कमाया जाए। एडवर्टाइजमेंट कौन सी कंपनी छापेंगे इसका कोई कंपल्शन उसमें नहीं था। इनकी सरकार आने के बाद वो जेरूसलेम यात्रा की एडवर्टाइजमेंट छापी और इसी तरह से ट्विटर में जो हो हंगामा हो गया। और आपने बिल्कुल सही कहा सुरेश जी, पूरी दुनिया में टैलेंटेड सॉफ्टवेयर जगत में अगर बहुत बड़ी संख्या में कोई लोग है तो वो तेलुगु भाषी लोग हैं, उसमें तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के लोग हैं। लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया पर कोहराम मचाया, तब 24 घंटे के अंदर इनको वो वापस लेना पड़ा, इंक्वायरी कमेटी बिठानी पड़ी। और फिर उन्होंने बताया कि वो नेल्लूर जिले में जो बस सर्विस है उधर जो रिम भेजना था टिकट का छापने का, जिसके पीछे एडवर्टाइजमेंट थी, वो गलती से रिम पहुंच गया तिरुपति तिरुमला के पास। तो उन्होंने ड्रामा कुछ भी किया होगा लेकिन उनको पीछे हटना पड़ा। आज मैं आपको बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी ने, और जनसेना, पवन कल्याण जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक लोकप्रिय कलाकार और लोकप्रिय नेता है। ये गठबंधन बनने के बाद वाईएसआरसीपी के सामने अब टीडीपी कहीं ठहरा नहीं है, अभी केवल बीजेपी और जनसेना का गठबंधन उनके सामने टक्कर दे रहा है। तो जैसे हमने ये किया कि ये आपको जमीन को हम बेचने नहीं देंगे, तब तुरंत सारे आंध्र प्रदेश में जो जबरदस्त समर्थन हमको इस मुद्दे को लेकर मिलने लगा। जो आपको उन्होंने बताया ये पुरानी जानकारी है, जो यूएस या यूरोप में रहने वाले तेलुगु भाषी सॉफ्टवेयर के जो युवाओं ने बताया, अब आंध्र प्रदेश की जनता पीछे हटने वाली नहीं है। आंध्र प्रदेश में हिंदुत्व की बिल्कुल जागृति हो रही है और वो जागृति करने के लिए यही हमको सहयोग कर रहे हैं जगन जी। और ऐसी स्थिति में जब आंध्र के सोशल मीडिया में, आंध्र के मीडिया में, आंध्र के न्यूज़पेपर्स में जब इसके ऊपर आने लगा, तब आपको बताने में मुझे आधी खुशी हो रही है कि तिरुपति तिरुमला देवस्थान ने अपना वो निर्णय रद्द किया है। और आज ही सुबह उन्होंने कहा है कि हम किसी भी हालत में तिरुपति तिरुमला के 1 इंच भूमि को भी हम नीलाम नहीं करेंगे, ऐसे आज ही उन्होंने कहा है। लेकिन हमारा इन पर विश्वास नहीं है सुरेश जी। हमने उनको कहा है कि सिर्फ तिरुपति तिरुमला देवस्थान की भूमि का सवाल नहीं है, आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े बड़े मंदिर है, आंध्र प्रदेश मंदिरों का राज्य है। और ऐसे सारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री शैलम का मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, उसकी भी बहुत बड़ी भूमि है। सिंहाचलम का विशाखापट्टनम के पास में बहुत भव्य मंदिर है। कितने सारे, मैं तो नाम गिनाते रहूंगा, एक से एक दिव्य ऐसे स्थान वहां पर है। ये सारे मंदिरों की भूमियां राज्य सरकार के पास है। भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग की है कि इन सारे देवस्थानों की जितनी भी प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी का पूरी तरह से जायजा लिया जाए, उसका नापन किया जाए, उसके पास कितनी संपत्ति है वो सार्वजनिक करनी चाहिए, इंटरनेट पर डाल देनी चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। और राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर, कानून पास कराकर, यही सरकार नहीं तो इसके बाद में आने वाली, इनका वापस आने का तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता, इनके बाद में भी जो सरकारें आए, कोई भी सरकार किसी भी मंदिर के संपत्ति को बेच नहीं सकेगा, ऐसा आप कानून लाइए, हमने मांग की है। और इतना ही नहीं, तो वो जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के पास भी अधिकार नहीं रहना चाहिए जमीन को बेचने का। सरकार को तो छोड़िए, एक बार अगर कोई हिंदू श्रद्धालु जमीन देते हैं किसी ट्रस्ट को, तो उस ट्रस्ट को उस जमीन को बेचने का अधिकार नहीं है। जिस उद्देश्य से उन्होंने जमीन या संपत्ति दी है, उसी उद्देश्य से वहां पर काम होना चाहिए। ये हमारी मांग हमने की है, इस मांग को अभी तक पूरा किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है, इनके आश्वासन पर हमको भरोसा नहीं है। पूरे आंध्र प्रदेश के सभी देवस्थानों के टोटल संपत्ति और जमीन जायदाद का
गिनती करके, उसका मेजरमेंट करके, उसको सार्वजनिक करके, उसको बेचने के खिलाफ जब तक कानून नहीं लाया जाता, तब तक आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। ये मैं आज आपके सामने सारे हिंदू समाज से वादा करता हूं। बिल्कुल। सुनील जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। आज के बिंदास के हम सवाल पूछ रहे, जगन मोहन रेड्डी के पार्टी के दिल्ली के नेताओं को हमने संपर्क किया आज के शो में आने के, लेकिन शो आधा खत्म हो चुका है। अभी तक उनके पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी हम उनके लगातार संपर्क में हैं, लेकिन जुड़ नहीं रही है। हमारा पहला बिंदास का सवाल है जो आज आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि क्या ईसाई जगन मोहन रेड्डी तिरुपति बालाजी की संपत्ति लूटना चाहते हैं? इसका जवाब अभी तक उनकी तरफ से नहीं दिया है। दूसरा प्रश्न है बिंदास बोल में सुदर्शन न्यूज का, मंदिर ट्रस्ट में ईसाइयों को बिठाना हिंदू धर्म पर आघात नहीं तो क्या है? आखिर किसी ईसाई चर्च का अध्यक्ष कोई हिंदू नहीं हो सकता, तो फिर हिंदू मंदिरों का अध्यक्ष या सीईओ कैसे ईसाई हो सकता है? क्या मंदिर के सामाजिक कार्यों से घबराइए ईसाई संस्थाएं, क्योंकि अगर हिंदू मजबूत होगा तो ईसाइयों का धर्मांतरण और पूरे हिंदुस्तान को ईसाई बनाने का पोप का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। चौथा बिंदास बोल का यह सवाल आपके स्क्रीन पर, क्या मंदिर के सामाजिक कार्यों से घबराइए ईसाई संस्थाएं, क्योंकि ईसाई संस्थाएं जानती हैं कि आंध्र प्रदेश में रहने वाला हिंदू बड़े भक्ति भाव से बड़ी संपत्ति बालाजी को देता है, और ऐसी संपत्ति आएगी तो विदेश से आने वाला चर्च का धन उसके सामने कम होगा और इसलिए वो भी डर जाएंगे। क्या मंदिर की संपत्ति ईसाइयों को देने का यह षड्यंत्र है? क्योंकि अगर टिकट के पीछे ऐसी एडवर्टाइज की जा सकती है, तो ऐसी संपत्ति जब बेचने के लिए निकलेगी तो खरीदने वाला भी ईसाई चर्च हो सकता है। क्या ईसाई अधिकारियों के जरिए मंदिर की आस्था को चोट पहुंचाने का भी षड्यंत्र है, जिससे हिंदू हताश हो, उसके लगे कि हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हम कमजोर है? क्या हिंदुओं के दान से ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा देने का षड्यंत्र है? तो इसका उत्तर हाँ है, लेकिन एक भी प्रश्न का उत्तर जो हमने जगन मोहन रेड्डी को भेजे थे उन्होंने नहीं दिया। सातवां प्रश्न है, क्या मंदिर के कुछ हिंदू अधिकारी पद के लालच में चुप बैठे हैं? हाँ, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे ही जयचंदों के कंधे पर बंदूक रख के हमारे खिलाफ हमेशा षड्यंत्र होते हैं। तिरुपति बालाजी की रक्षा करने में हिंदू समाज चुप क्यों है? ये उत्तर अभी सुनील जी इस पर हम बात करेंगे। नौवां प्रश्न है बिंदास बोल का सुदर्शन पे आपके स्क्रीन पे, आंध्र के हिंदूवादी नेता इस पर आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? 10वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के हिंदू बालाजी मंदिर को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आते? आखिरी 4 प्रश्न जो है सुनील जी के पास चलते। सुनील जी, वैसे आपने कहा है कि वहां का हिंदू जाग गया है, लेकिन आंध्र प्रदेश इतना मजबूत और इतना प्रतिभाशाली लोगों के साथ साथ संघर्षशील लोगों का भी राज्य है, उस तुलना में वहां पर हिंदू आंदोलन इतना बड़ा खड़ा क्यों नहीं हुआ? सुरेश जी, कुछ चीजों को हमको समझना पड़ेगा कि देश अभी कोविड-19 के साथ लड़ रहा है और आंध्र प्रदेश की जनता बड़े ईमानदारी के साथ, ये एक डिसिप्लिन जनता है और ये कानून का पालन करने वाली जनता है, और इसलिए आज घर से बाहर निकलना ये किसी भी हालत में संभव नहीं है और नहीं निकल रहे हैं। और खास करके ये बात सही नहीं है कि आंध्र प्रदेश के हिंदूवादी नेता इसके बारे में आतंकित नहीं है या उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया है। मैं बताना चाहूंगा कि आज ही शाम को 7 बजे प्रदेश के सभी धर्माचार्यों ने, सभी हिंदूवादी नेताओं ने धर्म जागरण समिति का गठन करके शाम को 7 बजे अपने घर के सामने दिया जलाने का एक आह्वान किया था, और बिंदास बोल चालू होने से पहले बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आज आंध्र प्रदेश में अपने घर के सामने दिया जलाया। तिरुपति बालाजी मंदिर की ही जमीन नहीं तो आंध्र प्रदेश के सारे जमीनों को बचाने के लिए आंध्र प्रदेश का हिंदू यूनाइटेड होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद, समरसता मंच के कार्यकर्ता, ऐसे सभी लोगों ने मिलकर और बहुत बड़ी संख्या में मठ मंदिर देवस्थानों के धर्माचार्य और स्वामी जी महाराजों ने मिलकर ये आह्वान किया था, और उसको अभूतपूर्व प्रतिसाद आज आंध्र प्रदेश में मिला है। तो पहली एक तो ये इंफॉर्मेशन मैं करेक्ट करूं, भारतीय जनता पार्टी ने ये जैसे उन्होंने इसका नारा दिया
तब मंगलवार के दिन 26 तारीख को सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सब लोग उपोषण में बैठे थे, जिसमें आज तक हमारे पास जो आंकड़ा आया है 50,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर में 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके धरने पर बैठे थे। जबकि एक दिन पहले ही राज्य सरकार का की ऑर्डर आ गई थी कि हम इसको नीलामी नहीं करेंगे करके, लेकिन उन पर विश्वास नहीं है ये बताकर हमने धरने पर बैठकर उसके बाद में आज का ऑर्डर आया है कि तिरुपति तिरुमला देवस्थान ने ये वादा किया है कि हम 1 इंच भूमि भी इसके बाद में नहीं बेचेंगे, इसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। लेकिन फिर भी आज मैंने आपको बताया कि हम इनको छोड़ने वाले नहीं है। सिर्फ तिरुपति तिरुमला देवस्थान नहीं तो सारे आंध्र प्रदेश के सभी देवस्थानों के बारे में ये होना चाहिए। 2 चीजों के बारे में और मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूं। इस राज्य सरकार ने जब कोविड-19 की त्रासदी होना शुरू हो गया, उस समय क्वारंटाइन सेंटर्स करने की जब बात आई, तब इन्होंने क्या किया, ये हमारे वहां पर कुछ बड़े बड़े देवस्थान है तो उन देवस्थानों की धर्मशालाएं या उन देवस्थानों में जो भाविक दूर दूर से आते हैं उनको रात्रि निवास करने के लिए यात्री निवास ट्रस्ट के द्वारा बहुत बड़े बड़े हैं। ये होटल्स नहीं है, ये यात्री निवास है। इन्होंने क्या किया, जैसे लोगों को क्वारंटाइन करने का जिसके बारे में डाउट है या कोई बाहर से आया है तो उसको, जैसे निजामुद्दीन मरकज से कोई आ गया, वो मिल गया, उसको क्वारंटाइन करना है, तो शुरू में उन्होंने कुछ हिंदू देवस्थान जो प्रसिद्ध देवस्थान है, जैसे सत्य साई बाबा का मंदिर है, उनका देवस्थान है, उनके यात्री निवास है, एक गणपति जी का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, उसका एक देवस्थान का निवास है, सिंहाचलम का है, ऐसे जगह पर ये क्वारंटाइन करना शुरू किया। एक बात को बिल्कुल आपने सही बताया कि इन देवस्थानों पर जो सरकारी अधिकारी रहते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर हिंदुओं के सारे देवस्थान अगर राज्य सरकार के हाथ में है तो ईसाई मिशनरियों के चर्चेस और मस्जिदें जो है उनके ऊपर राज्य सरकार का कब्जा क्यों नहीं, केवल हिंदुओं के देवस्थान के ऊपर क्यों राज्य सरकार का कब्जा है। और दूसरी बात, अगर राज्य सरकार का कब्जा है तो सेक्शन 30 है, रहना चाहिए कि वो उसके मालिक नहीं है, वो केवल उसके संरक्षक है, कस्टोडियन है, उसके वो पेट्रन है, मालिक नहीं है, उनको उसके संपत्ति को छूने का अधिकार नहीं है। तीसरा, वहां पर किसी भी ईसाई या मुस्लिम पंथ के व्यक्ति को नियुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका उस भगवान पर विश्वास ही नहीं है, जो उसको ईश्वर मानता ही नहीं है, उसको आप उस ट्रस्ट का मेंबर कैसे कर सकते हैं। इसलिए किसी भी ईसाई या मुस्लिम को किसी भी देवस्थान का ट्रस्टी नहीं करना चाहिए जो राज्य सरकारों के हाथों में है। इसके अलावा मैंने एक मुद्दा और उठाया था जब मुझे मीडिया ने कुछ सवाल इसके बारे में पूछे थे। वाईएसआरसीपी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद एक इंग्लिश टीवी चैनल के साथ बात करते समय बोल बैठे कि आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर मतांतरण हो रहा है और ईसाई मिशनरी बहुत ज्यादा पैसा उसमें खर्चा कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और उसके बाद में दूसरे दिन वापस वो आकर उसी चैनल पर यह भी बोले कि वहां पर एक्चुअली बताया गया ईसाइयों का आंकड़ा 4% है आंध्र प्रदेश में, लेकिन एक्चुअल में वो 25% है। इसका कारण वो बताते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट समाज है वो क्रिश्चियन तो बनता है, लेकिन सर्टिफिकेट के ऊपर वो क्रिश्चियन इसलिए नहीं लिखता क्योंकि क्रिश्चियन लिखने से उसको रिजर्वेशन के अंतर्गत मिलने वाली सुविधा नहीं मिलेगी। ये डबल स्टैंडर्ड तो जीसस क्राइस्ट को भी मंजूर नहीं है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं सत्य के ऊपर चलो, ये तो पाखंड है। क्राइस्ट ने आजीवन पाखंडियों के खिलाफ अपना संघर्ष किया। यह अगर सत्य है तो जो ईसाई बनता है उसने ईमानदारी से अपने सर्टिफिकेट पर ईसाई लिखना चाहिए, और इसलिए ईसाई बनाया गया शेड्यूल कास्ट लोगों को यह बताकर कि आपके हिंदू धर्म में भेदभाव है, हिंदू है इसलिए आपके ऊपर अन्याय हुआ, जातिगत अन्याय हुआ। ये जो बात बिल्कुल सत्य है, ये हमारी गलती है कि हमने हमारे ही समाज के कुछ लोगों को अलग थलग निकाला, जिसके खिलाफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी खड़े रहे, ये तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन ईसाइयत उनके पास जाकर ये बताती है आपको तो हिंदुओं ने अपमानित किया, आप क्रिश्चियन बन जाओ, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। तो हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है बोलने के बाद अगर कोई ईसाई बनता है
तो फिर उसने उस भेदभाव से बाहर निकलना चाहिए। फिर ईसाइयत ने यह मांग करना कि क्रिश्चियन जो शेड्यूल कास्ट है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यह गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में है और हमने बिल्कुल इसको विरोध किया है कि जो ईसाई जो बने हुए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं उनको हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, क्योंकि जो हिंदू शेड्यूल कास्ट है जिनका अधिकार उस रिजर्वेशन के ऊपर है, ये अगर ईसाइयों को भी देना शुरू कर दिया तो उनके पास पहले ही जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर बाढ़ आ जाएगी और उनका रिजर्वेशन समेट जाएगा। इसलिए हर हिंदू शेड्यूल कास्ट व्यक्ति ने इसका विरोध करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं चर्च में जाने वालों की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, उनके रजिस्टर्स खंगालने चाहिए, और जो लोग ईसाई बनते हैं लेकिन सर्टिफिकेट पर ईसाई नहीं लिखते हैं उन लोगों के सर्टिफिकेट्स या तो रद्द करने चाहिए या तो फिर उन्होंने उसके ऊपर एंट्री करनी चाहिए कि वो क्रिश्चियन बने हुए हैं। और हमारे हिंदू शेड्यूल कास्ट लोगों के रिजर्वेशंस के ऊपर ईसाइयों का ये जो झूठ बोलकर अतिक्रमण हो रहा है उसको बंद करना चाहिए। जो आंध्र प्रदेश में जो उनका ही वाईएसआर कांग्रेस का सांसद कहता है 25% ईसाई है लेकिन पेपर पर सिर्फ 4% है। नहीं, उसने ऐसा कहने का कारण क्या था? उसका कारण मैं थोड़ा सुनील जी आखिरी मुद्दा बता रहा हूं सुरेश जी। नहीं सुनील जी, उस सांसद का ऐसा कहने का कारण क्या था? उन सांसद ने क्या विद्रोह करके ये बात कही या इसके पीछे भी कोई राजनीति है कि उसने खुलेआम ये बात बोली? नहीं, वो खुलेआम वो तो डिमांड कर रहा था कि ये 25% जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है जो ईसाई बनी है लेकिन उनको वो नहीं लिखते हैं क्योंकि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलते, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अच्छा, ये मांग करने के लिए वो बता रहा था। वो कोई विद्रोह नहीं कर रहा था। ये सब बुद्धिमान लोग हैं। ये तो फिर ये तो बहुत बड़ी साजिश है। हम भी मुद्दा उठाते हैं, हम नहीं चाहते हैं। हाँ, मैं आखिरी मुद्दा बताना चाहता हूं। हाँ, ऐसा है कि हिंदू देवस्थानों से जो सामाजिक कार्यों पर खर्चा होता है, मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति उस भगवान पर श्रद्धा रखता है उसी व्यक्ति के ऊपर उसका धर्मदाय खर्चा होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति उसको भगवान नहीं मानता है, अगर वो व्यक्ति उसको शैतान मानता है तो उसके ऊपर धर्मदाय खाते में खर्चा नहीं होना चाहिए। मतलब एक जगह पर आप बोलोगे ये शैतान है और दूसरी जगह पर वहां से मिलने वाला जो कोई स्कॉलरशिप है, वहां से कोई हॉस्पिटल के माध्यम से कोई सुविधा मिल रही है, फ्री में दवा मिल रही है, फ्री में कुछ पुस्तकें मिल रही है तो आप लेने के लिए जाएंगे। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है भैया? आप बोलो ना कि ये भगवान है, हमारा भी भगवान है, इनका भी भगवान है, इस भगवान को भी हम भगवान मानते हैं, हमारे भगवान की हम पूजा करते हैं। ऐसे बोलते तो हमको इस हिंदुस्तान में कभी किसी को आपत्ति नहीं है। हमने सालों से कहा है जो बलात् धर्म परिवर्तन होता है, जबरदस्ती परिवर्तन होता है या फिर एल्यूर करके लालच देकर परिवर्तन होता है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। जो अब पुस्तक पढ़ के अपने धर्म का भी जिसने पुस्तक पढ़ा है उनका भी पुस्तक जिन्होंने पढ़ा है और अपने बुद्धि के आधार पर अगर कोई खुद ईसाई बनता है तो उसको हम कभी रोक नहीं सकते, वो उसका राइट है। लेकिन ऐसा होता नहीं है इस देश के अंदर। बलात् होता है मतांतरण या फिर उसको लालच देकर मतांतरण होता है। अब जगन मोहन सरकार तो हम तो ये बलात् होने वाला या फिर ये जो मतांतरण लालच देकर होने वाला इसके खिलाफ है। अगर कोई राज्य सरकार ही अगर मतांतरण करने लगेगी तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन को बीजेपी आंध्र प्रदेश में बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हम लोग इसके साथ लड़ेंगे और हम आंध्र प्रदेश के हिंदुओं को न्याय दिला कर रहेंगे। बिल्कुल सुनील जी, जो आपने देर लगाने के आंदोलन की बात कही थी, हम साइड के विंडो में दिखा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में लोग घरों में, घरों के बाहर और कैसे इसका पूरा प्रतिकार कर रहे हैं, इस लूट के खिलाफ कैसे लोगों ने एल्गार किया है। सुनील जी, मेरा ये प्रश्न है कि ये सब कुछ मंदिरों की लूट इसलिए भी होती है क्योंकि संविधान के अंदर सेक्शन 30 है जो इनको छूट देता है। तो आपकी पार्टी केंद्र में है, आपके पार्टी के एक और महासचिव कैलाश विजय वर्गीस ने 2 दिन पहले इस पर ट्वीट किया है। सुदर्शन 15 वर्षों से इसको उठाता आया है और ऐसे में अगर ये सेक्शन 30 हटता है तो नए लुटेरे गजनवी जगनमोहन जैसे लोगों को यह मौका नहीं मिलेगा। सुरेश जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक निर्णायक सरकार है। कठोर निर्णय लेने में नरेंद्र मोदी जी कभी पीछे नहीं हटते हैं।
पहले 5 वर्ष की जो सरकार थी उन्होंने लोकोपयोगी असंख्य कार्यक्रम किए जिसके बारे में आपकी पूरी जानकारी है और सुदर्शन चैनल ने उसका हमेशा बखान किया है। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, आपको भी इस चीज का अभिमान है कि आर्टिकल 370 और 35 जो खारिज किया गया, ये करने की हिम्मत ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 साल में, ये जो मोदी 2.0 जिसको कहते हैं उसके पहले वर्ष में उन्होंने करके दिखाई। ट्रिपल तलाक का जो एक दुष्ट कानून जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अन्यायकारक था, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। आप और मैं जब नौजवान थे, आप विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, मैं संघ का कार्यकर्ता मुख्य शिक्षक था, उस समय तो शाहबानू की केस आई थी, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू को न्याय दिया कि इसको जो है तलाक दिया है पति ने तो उसको हर महीना पोटगी देनी पड़ेगी। राजीव गांधी ने यू टर्न लेकर कानून बदल के मुस्लिम धर्मगुरुओं को जाकर खुश करने के लिए, मुस्लिम समाज को संतुष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रिवर्ट किया था, आपको याद होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कठोरता से खड़ी रही और जो ट्रिपल तलाक बांग्लादेश पाकिस्तान में नहीं है, वो भारत में केवल तुष्टीकरण के लिए चल रहा था, उसको इन्होंने खारिज करके दिखाया। अयोध्या में राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर के निर्माण करने के लिए आप भी जब युवावस्था में सक्रिय थे, मैं स्वयं कार सेवक बनकर गया था। मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे फतेहपुर के अनाज मंडी में 22 दिन जेल के अंदर रखा था। ऐसे लाखों लोग राम मंदिर के लिए गए हुए थे, आपको याद होगा। उसको कांग्रेस ने जानबूझकर उसको मुकदमे को लटका के रखने का प्रयास किया, प्रलंबित करके रख दिया ताकि उसका फैसला ही नहीं आए और राजनीतिक रोटियां वो सेकते रहे। कपिल सिब्बल जी ने इधर तक कहा था कि ये चुनाव होने से पहले राम मंदिर का फैसला नहीं आना चाहिए, आपको याद होगा। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद त्वरित इसके ऊपर कार्रवाई हुई और तेजी से ये नित्य प्रतिदिन ये मुकदमा चला और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन निर्णय दिया और राम मंदिर का भी निर्णय पूरा हो गया। आतंकवाद से लड़ने के लिए कानून बनाया। सेक्शन 30 से संबंधित जो 2 अन्य 28-29 सेक्शन है, इस पर भी केंद्र कार्रवाई करे, यह आशा है। में जो देश के हित में है, ऐसे सारे निर्णय मोदी सरकार लेगी, मुझे पूरा भरोसा। सुनील जी, आपने जो इस वक्त पक्ष रखा है, उसके बाद हम दर्शकों का पक्ष लेते हैं। हमने 2 प्रश्न पूछे थे और पोल किया था। ये पोल हम दोपहर में पोस्ट करते हैं और शो के आखिर तक इसका अपडेट देते हैं। इस वक्त मैं 2 में से पहला प्रश्न दिखाता हूं। जब हमने दर्शकों को पूछा था कि आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, स्क्रीन पर आपके सामने बिंदास के आज 2 पोल है। हम एक लेते थे, आज हमने सोचा कि 2 पोल हम लेंगे और ये 2 पोल में पहला प्रश्न हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या आप भी जगन मोहन रेड्डी को नया गजनवी मानते हैं? तो कितने प्रतिशत लोगों ने क्या कहा है? आपके स्क्रीन पर 95% लोग कह रहे हैं कि हां, हम जगन मोहन रेड्डी को नया गजनवी मानते हैं। दूसरा प्रश्न था, क्या जगन मोहन रेड्डी ने जितने निर्णय हिंदुओं से संबंधित लिए हैं उन सबको वापस करना चाहिए क्या? इस विषय पर का पूछा हुआ प्रश्न में 98% लोग कह रहे हैं कि हां, जगन मोहन रेड्डी के ऐसे तमाम निर्णय जो हिंदुओं से संबंधित है उनको वापस लिया जाए। सुनील जी, यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, 98 और 2। सुनील जी। बिल्कुल, मैं सहमत हूं। देखिए, राज्य का कोई पूजा पंथ नहीं होता। सेक्युलरिज्म का अर्थ हमने समझना चाहिए। सेक्युलरिज्म शब्द हमारे देश का शब्द नहीं है, ये यूरोप से आया और इस शब्द का वहां पर निर्णय इसलिए हुआ, ये जन्म इसलिए हुआ क्योंकि जो राजा होता था उसके राजकाज में पोप का इंटरफियरेंस होता था, रोमन कैथोलिक चर्च का अनावश्यक उसके अंदर इंटरफियरेंस होता था और राज्य कारभार के निर्णयों को पोप प्रभावित करते थे। उसके खिलाफ वहां के ही लोग जो बुद्धि प्रामाण्यवादी थे, जो तर्क के आधार पर अपने निर्णय करते थे, वो यूरोप में खड़े रहे और उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, ईसाई चर्च का सरकार के अंदर इंटरफियरेंस नहीं चलेगा, जिस पर उन्होंने सेक्युलर शब्द का एक उपयोग करना शुरू किया कि हमारा राज्य सेक्युलर है, इसका मतलब चर्च का इंटरफियरेंस चलने वाला नहीं है। भारत के अंदर कभी भी किसी मठ मंदिर, देवस्थान या संत या शंकराचार्य का बिल्कुल स्वाधीनता से लेकर आज तक
कभी भी किसी भी राज्य सरकार के ऊपर प्रभाव नहीं रहा है। हमारे अंदर ये पद्धति ही नहीं है। तो अव्वल तो हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी हालांकि कई सरकारों पर मस्जिद और चर्च का प्रभाव रहा है, सोनिया गांधी पर चर्च का प्रभाव था। बिल्कुल है, ये तो तुष्टीकरण की नीति है जिसका हम धिक्कार करते हैं, और इसलिए आपको जो आपके दर्शकों ने पोल दिया है वो 100% सही है। मेरा सारे आपके दर्शकों से निवेदन है, आज हमने सबसे पहले कोविड-19 के साथ लड़ने का प्रण करना चाहिए, और मोदी सरकार ने और राज्य सरकारों को सहयोग करके सबसे पहले इस विश्व के दुश्मन के साथ लड़ने का हम लोगों ने काम करना चाहिए, और साथ साथ अपने प्राण प्रिय हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज और हिंदू मठ मंदिर देवस्थानों की सुरक्षा के लिए भी हम सब लोगों ने कमिटेड रहना चाहिए। ये मैं आप सबके दर्शकों को, आपके दर्शकों को बताऊं। सुनील जी, आंध्र प्रदेश की इतनी व्यथा सुनकर मुझे लग रहा है कि सुदर्शन का एक तेलुगु चैनल भी होना चाहिए जो वहां पर प्रखर राष्ट्रवाद की बात करे। बिल्कुल स्वागत है आपका। आंध्र प्रदेश ऐसे चैनल की प्रतीक्षा में है। बिल्कुल, और तिरुपति बालाजी इसके लिए हमको शक्ति दे। हम दक्षिण भारत में जिस प्रकार के धर्मांतरण का तांडव इस वक्त चल रहा है उसके लिए वहां पर आकर उस जमीन पर प्रत्यक्ष विरोध करेंगे। मैं खुद तेलुगु में कार्यक्रम करूंगा। सुनील जी, आप भी तेलुगु बोलने लगे हैं, मुझे पता चला है। आखिरी प्रश्न है, क्या तेलुगु में या आंध्र प्रदेश में अगला जो चुनाव होगा उसमें त्रिपुरा में जो चमत्कार आपने किया था वो आंध्र प्रदेश में होगा? मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, त्रिपुरा में अगर किसी ने चमत्कार किया था तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी के कारण चमत्कार हुआ था। नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व अगर नहीं होता तो कितनी भी मेहनत हम करते, त्रिपुरा हम 25 साल के वामपंथी सरकार को हम पराभूत नहीं कर सकते थे। जिनको राजनीति के चाणक्य कहा जाता है, उन अमित भाई शाह जी की अगर रणनीति नहीं होती तो हम त्रिपुरा कभी जीत नहीं पाते। आज के वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सांसद हमारी प्रतिमा बहन, वहां के रेवती त्रिपुरा उप मुख्यमंत्री हमारे जिष्णुदेव वर्मा जी, ये सारे वहां के राज्य के नेता संघर्ष नहीं करते। हिमंत बिश्व शर्मा जैसा नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा नेता अगर हमारे साथ नहीं होता, और सबसे आगे जाकर बताऊंगा, हर बूथ के ऊपर निचले स्तर तक जाकर काम करने वाले पन्ना प्रमुख अगर त्रिपुरा में हम नहीं बनाते तो त्रिपुरा विजय। मैं तो एक कफ पदार्थ हूं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। मैं वहां बैठ कर हम ये कहेंगे कि जो भूमिका वहां हुई थी वो आंध्र में हो। आप लोग खामखा इसको मेरे नाम पर क्रेडिट देते हो, लेकिन मैं एक जरूर बात बताना चाहूंगा, 2024 या जब भी कभी विधानसभा चुनाव आएंगे तब मुझे पूरी तरह से भरोसा है, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी और जनसेना गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मित्रों, हम खास करके हिंदी भाषी चैनल दक्षिण के समस्याओं को उतना नहीं दिखाते, लेकिन आज हिंदी भाषी पत्रकारिता दिवस था तो मैंने तय किया था कि मैं आज दक्षिण के नॉन हिंदी भाषी राज्य में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को हिंदी पत्रकारिता के रूप में उठाऊंगा, और इसलिए आज ये मैंने आपके सामने मुद्दा रखा। आपने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, अपनी सहभागिता दी। 98% पोल है, और मैं देख रहा हूं कि मेरे ट्विटर पर भी अमेरिका और कई कई देशों के तेलुगु भाई अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होने वाली हिंदू विरोधी सरकारें या किसी के भी द्वारा होने वाली लूट के खिलाफ बिंदास बोल जब बोलेगा आप हमारा साथ देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। बीवी या माँ, हमारी लाइफ में मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। इनसे घबराएं नहीं, अपनाएं 90 वर्षों से इंडिया की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा।